स्वर्णकार राजनीतिक पंचायत 2027 के चुनाव को देखते हुए स्वर्णकार समाज ने राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने स्वर्णकार राजनीतिक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश से समाज के लोग एकत्रित हुए, जिसमें स्वर्णकार समाज की राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा की गई। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाकर विधानसभा में पहुंचने का निर्णय लिया। साथ ही कहा, स्वर्णकार समाज से कोई भी प्रत्याशी चुनाव किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उसे जीतना ही उनका पहला काम है। बैठक में आकाश वर्मा, ज्योति वर्मा, राकेश वर्मा, अनमोल जड़िया, शालिग्राम बतिया, दया शंकर वर्मा, प्रवीण वर्मा, देवेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, दीपक वर्मा, जितेंद्र सिंह वर्मा और आगरा शहर के सजातीय बंधुओं ने भाग लिया। 2027 के चुनाव में स्वर्णकार समाज के लोगों की उपेक्षा न हो, इसके लिए एक कोर कमेटी बनाकर क्षेत्र वाइज काम करने का निर्णय लिया गया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। आज यहाँ स्वर्णकार समाज की पंचायत बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से विभिन्न जनपदों से हमारे समाज के प्रबुद्ध जन एकत्रित हुए और हमारा समाज राजनीति में कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज का राजनीति में कैसे उत्थान हो, इस विषय पर गहन चिंतन मनन हुआ। और ये चूंकि 2027 का चुनाव आने वाला है, इसलिए हमारे समाज से अभी वर्तमान में 2 विधायक हैं और हम उसकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी जैसे होता है ना, जिसकी जितना संख्या भारी उतना उसका भागीदारी, हिस्सेदारी। तो उस संबंध में हम लोग यहाँ बैठक आयोजित किए हैं और सब लोग संगठित होकर के जो है प्रयास करेंगे 2027 को चुनाव में विजयी बनने के लिए। आज हमारे यहाँ पर स्वर्णकार समाज की एक पूरे प्रदेश से सशक्त लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसको राजनीतिक स्वर्णकार पंचायत के रूप में रखा गया। तो उसमें सबने अपना अपना विचार रखे और विचारों में ये सार निकल के आया कि हमारे समाज को सही उचित जो मिलना चाहिए अधिकार, वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उस अधिकार की प्राप्ति के लिए हम लोगों को अपने राजनीतिक दलों के मिलना, वार्ता करना और अपनी जो भागीदारी है उसको सशक्त माध्यम से रखना और उसको प्राप्त करना, इन्हीं सब विषयों को लेकर। और कहीं ना कहीं हमारे स्वर्णकार समाज की राजनीतिक दलों द्वारा उपेक्षा भी होती रही है, क्योंकि उनको उचित जो मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाते। बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, जबकि हमारा समाज आर्थिक सामाजिक वोटों के जरिए से भी दलों को सशक्त करता है। तो उसके लिए सभी लोग इकट्ठे हुए, पूरे प्रदेश से बहुत मजबूत लोग आए। आप किस विधानसभा से आते हैं? मैं जिला आगरा से आता हूं। वैसे विधानसभा मेरी खीरागढ़ है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा हूं और एक कार्यकर्ता के तौर पर आगरा जिले में मेरी पहचान है। क्या और बार आप टिकट मांगेंगे भाजपा से? हाँ, मुझे पार्टी मौका देगी तो अवश्य मैं बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ूंगा और सीट भी जीत के लाऊंगा। आज स्वर्णकार राजनीतिक महापंचायत तो यहाँ आगरा में आयोजित की गई। स्वर्णकारों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए यह कार्यक्रम था। स्वर्णकारों के बीच में जन जागरण के लिए यह कार्यक्रम था। स्वर्णकारों की संख्या सब जगह पर अधिकतम होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। स्वर्णकारों को राजनीति में उचित स्थान प्राप्त हो, उसके लिए कार्यक्रम किया गया और आगामी कार्यक्रम भी हर जिले में इसी प्रकार से होते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और आने वाले समय 2027 में प्रत्याशी के रूप में रहूंगा। आज हम लोग आगरा में जो स्वर्णकार समाज की पंचायत कार्यक्रम में जुड़े हैं, प्रदेश के जो हमारे प्रबुद्ध और राजनीतिक भागीदारी में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ आए और अपने अपने विचार रखे। बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय 2027 में हम अधिक से अधिक विधायक हमारे समाज के लोग, यही संकल्प लेकर हम लोग जा रहे हैं। आज आगरा में स्वर्णकार राजनीतिक पंचायत का कार्यक्रम हुआ। विभिन्न जनपदों से काफी मात्रा में लोग आए। वहां पे राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लेने के लिए चर्चा हुई। उस पे हमारा उद्देश्य रहा कि हर पार्टी में हमें बराबर की भागीदारी मिले, जितना हमारा प्रतिशत हो उस हिसाब से हमें सीटें मिले, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम उस पार्टी के लिए तैयार बैठे हुए हैं
ये हमारे लिए उसमें हिस्सेदारी बनी। आज आगरा में राजनीतिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वर्णकार समाज की बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर श्यामली से लेकर बनारस तक के सभी जनप्रतिनिधि आज इस सभा में उपस्थित हुए और हमने ये तय किया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो भी संभव प्रयास होगा इस प्रदेश में किया जाएगा और समाज के जनप्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा और विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए चाहे जो संभव लड़ाई लड़नी हो वो हम लोग आज तय हुआ है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए पूर्ण करने के लिए आगे लड़ेंगे और एक मजबूत समाज को, जो कि राष्ट्रवादी समाज है, एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करेंगे। आज उसके लिए विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न जनपदों से आए लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ सबका सहयोग मिला है और इस क्रम में जल्दी निर्णय आ गया है और जल्दी ही सारी चीजें आगे बढ़ेंगी।